ये वर्ष है 1221। कहीं पर दहाभलाका के पास कुछ घटनाओं के कारण भयावह घटनाएं हुई। भागीरथराज करण ने अपने मंत्री माधव की पत्नी को हरण किया और उसके भाई केशव की हत्या कर दी थी। बदला लेने के लिए माधव ने दिल्ली की यात्रा की और अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। धर्म के उत्साह की नाश, बेवफाई की अधीनता और मूर्तियों के विनाश के लिए जोश से धड़कती रही। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को गुजरात के लिए मार्च की तैयारी करने का आदेश दिया। सेना में 14,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक शामिल थे। सेना के एक भाग ने नुसरत खान की अगुवाई दिल्ली से मार्च शुरू किया। उलुग खान के नेतृत्व में एक और खंड सिंध से मार्च किया। रास्ते में जैसलमेर पर हमला किया। दोनों खंड चित्तौड़ के पास कहीं मिले और फिर मेवाड़ के रास्ते गुजरात पहुंचे। इस मार्च के दौरान अलाउद्दीन के सेनापतियों ने मेवाड़ के गुहिला क्षेत्र के एक हिस्से पर छापा मारा था। गुहिल राज समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से अपने क्षेत्र की रक्षा की। बानस नदी को पार करने के बाद अलाउद्दीन की सेना ने रडोसा नामक एक किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली से अचानक आक्रमण के कारण कर्ण को आश्चर्यचकित कर दिया। पर्याप्त युद्ध की तैयारी न होने के साथ हसनपल्ली में कर्ण दिल्ली सेना की सामना की। उलुग खान ने उस सेना को हराया और कर्ण युद्ध के मैदान से भाग गए। आक्रमणकारियों ने सामूहिक लूट और विनाश का सहारा लिया। आसापल्ली, अनिलवाड़, सूरत, वामनथल्ली, खम्बट पूरी तरह से नष्ट हो गए। कर्ण की संपत्ति और उसकी पत्नियां, जिसमें उसकी मुख्य रानी कमला देवी भी शामिल थी, उस पर आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। सोमनाथ, मोढेरा के मंदिर नष्ट कर दिए गए। सोमनाथ में आक्रमणकारियों ने मंदिर के धन को लूट लिया और इसके मुख्य मूर्ति को दिल्ली ले गए, जहां इसके टुकड़े मुसलमानों के पैरों के नीचे फेंक दिए गए। दिल्ली की सेना में व्यक्तिगत सेनाओं ने भी अपनी लूट को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। जब सेना जालोर के पास सारखाने में रुकी तो सेनापति ने इन सैनिकों को लूट के हिस्से के 1/5वां हिस्सा देने का आदेश दिया। कुछ सैनिकों ने उनके द्वारा लूटे गए धन की सही मात्रा छिपाने की कोशिश की, जिससे विवाद पैदा हुए। जनरलों ने कई सैनिकों को दंडित किया। परिणाम स्वरूप सेना का एक हिस्सा से सेनापतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोही ज़्यादातर नव मुस्लिम मंगोल थे, जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। जालोर के शासक कानादेव ने कंडल, ओलेचा और 4 अन्य दूतों को दिल्ली के कमांडर के पास भेज दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में हिंदुओं को कैद करने और गुजरात में सोमनाथ को अपवित्रता करने के बाद अपने क्षेत्र में रहने में नाराजगी जताई। ये दूतों नव मुस्लिम नेता मोहम्मद शाह और उनके भाइयों के संपर्क में आया, जो दिल्ली के जनरल के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। 3 दिन बाद इन विद्रोही जनरल ने एक तरफ से दिल्ली की सेना के शिविर पर हमला किया, जबकि दूसरी तरफ से कानादेव की सेना ने जयता देवाड़ा के नेतृत्व में हमला किया। विद्रोहियों ने नुसरत खान का एक भाई मलिक इज़ुद्दीन और अलाउद्दीन के एक भतीजे को मार डाला। उलुग खान के लिए उसे गलत समझा। कानादेव की सेना ने कई हिंदू कैदियों को आज़ाद करवाया और सोमनाथ की मूर्ति को बरामद किया, जिसे दिल्ली ले जा रहा था। हालांकि 4 दिनों के भीतर विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया था। विद्रोह ने शाही जनरल को भयभीत कर दिया था, जिन्होंने जल्दी से बिना कोई मांग किए दिल्ली में अपना मार्च फिर से शुरू किया। बागी नेताओं में से 2
मोहम्मद शाह और खबरू ने हमीर देव के साथ शरण मांगी, जो रणस्थंभपुरा के शासक था। दो अन्य विद्रोह पथकों यालखाक और बुरा ने बाघेल राज के साथ आश्रय मांगा। उलू खान रणथंभौर के पास बयाना का गवर्नर थे। दिल्ली से बयाना लौटने के बाद उन्होंने हमीर के पास दूत भेजे, जो एक दोस्ताना शासक के रूप में मंगल भगड़ों को मारने का आग्रह करने लगा। अगर इस अनुरोध का अनुपालन नहीं किया गया तो उसने हमीर के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी दी। रणस्थंभपुरा के चौहानों दशकों से दिल्ली के सुल्तान के साथ सफलतापूर्वक युद्ध कर रहा है। इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक के लिए एक चेतावनी जहां मनोगर्व के लिए बहुत ज्यादा है। उन्होंने उलूग खान को जवाब दिया कि संघर्ष शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये शरणार्थियों को कोई नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उनकी शरण मांगी थी। उन्होंने कहा कि वो युद्ध से डरते नहीं थे और युद्ध में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त धन और सैनिक भी है। जब अलाउद्दीन को हमीर के जवाब के बारे में पता चला तो उसने रणथंभौर पर कब्जा करने के लिए उलूग खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उलूग खान की सेना ने हमीर के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन रणथंभौर तक मार्च नहीं कर सकी क्योंकि उनकी घुड़सवार सेना वर्णाशाह नदी पार नहीं कर पाया। उसने नदी के किनारे पर कैंप किया, आसपास के कई गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया। हमीर अभी भी मुनिव्रत पालन में लगा हुआ था और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से उलूग खान के खिलाफ सेना का नेतृत्व नहीं कर सका। उसने दिल्ली सेना को मुकाबला करने के लिए अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। आगामी लड़ाई में उलूग खान को हार का सामना करना पड़ा और अपने कई सैनिकों को खो दिया। जब भीम सिंह रणथंभौर वापस जाने लगा तो उलूग खान ने बड़ी सेना के साथ गुप्त रूप से उसका पीछा किया। भीम सिंह के सैनिकों ने बड़ी मात्रा में धन कब्जा कर लिया था और इसे सुरक्षित रूप से रणथंभौर ले जाने के लिए आगे बढ़ गए थे। भीम सिंह को कम संख्या में पुरुषों के साथ छोड़ दिया था। उलूग खान ने इस छोटी टुकड़ी पर हमला किया, भीम सिंह को मार डाला और फिर दिल्ली लौट गया। रणथंभौर में हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु के बारे में जाना के बाद अपना बलिदान समाप्त कर दिया था। भीम सिंह ने मंत्री की सलाह पर पहाड़ी दहाड़े की शीर्ष पर अपनी मजबूत स्थिति को छोड़ दिया था। एक सजा के रूप में हमीर ने धर्म सिंह को अंधा और जहीदीन घोषित कर दिया। ये घोषणा करती है कि केवल एक अंधा आदमी हमलावर सेना की असली ताकत को देखने में विफल रहा होगा और केवल एक नपुंसक व्यक्ति ने भीम सिंह को युद्ध के मैदान पर अकेले मरने दी होगी। धर्म सिंह के बर्खास्त होने के बाद हमीर के भाई भोज मुख्य शाही परामर्शदाता बना दिया गया। हालांकि भोज एक सेना जुटाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असमर्थ था, जो अलाउद्दीन के आक्रमण को हरा सकता था। धर्म सिंह, जो अब हमीर के खिलाफ एक मुश्किल बनाए रखते थे, उसी ने संकट का फायदा उठाया। उसने राधा देवी नामक एक दरबारी के माध्यम से राजा से संपर्क किया और मालवा से हमीर की घुड़सवार सेना के लिए घोड़ों की व्यवस्था करने की पेशकश की। हमीर ने धर्म सिंह को वापस सेवा में ले लिया। धर्म सिंह ने भारी कर लगाकर धन लगातार जुटाया, जिसने हमीर को अपने विश्व में बहुत अलोकप्रिय बना दिया। धर्म सिंह ने भी भोज को हानिकार कर दिया। उनकी सलाह पर हमीर ने भोज को अपने कार्यालय के दौरान मंत्रालय का पूरा लेखा प्रदान करने का आदेश दिया। निर्वासित भोज और उनके छोटे भाई पिता सिम्हा ने धर्म सिंह की योजना के परिणाम स्वरूप राज्य छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हमीर को बताया कि वे वाराणसी के लिए रवाना हो रहे हैं। हमीर ने अपने भाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय भोज को दंडनायक का पद अपने जनरल रतिपाल को दे दिया। अपमानित महसूस करते हुए भोज ने अलाउद्दीन के पास गया, जिसने उसे सम्मान के स्थान दिया। अलाउद्दीन ने उसे जगारा की जागीर दी, जो पहले विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह के पास थी। भोज ने अलाउद्दीन को फसल के मौसम से पहले रणथंभौर पर हमला करने की सलाह दी। रणथंभौर को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने एक बड़ी 1 लाख सेना भेजा। उलूग खान का नेतृत्व में दिल्ली की सेना ने रणथंभौर तक मार्च किया और अपने रास्ते पर हिंदू इलाकों में तोड़फोड़ की।
अमीर ने अपने 8 सेनापतियों को 8 दिशा से हमलावर सेना पर हमला करने का आदेश दिया। वीरामा, रतिपाल, जजा, रनमल, मोहम्मद शाह, गुरबका, तिचरा और विचरा के नेतृत्व में छामना सेना ने हिंदुवाटक नामक एक पहाड़ी दर्रे पर दिल्ली की सेना को भारी पराजय किया। अमीर के मंगोल सहयोगियों ने तब मोहम्मद शाह के पूर्व जागीर पर हमला किया, जिसे अलाउद्दीन ने भोजा को दिया था। उन्होंने भोजा के परिवार के सदस्य और पिता सिम्हा को पकड़ लिया और उन्हें कैदियों के रूप में रांथाम्बोर ले आए। भोजा हमले में बच गया क्योंकि जो दिल्ली में था। फिर जजा ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, मुस्लिम नागरिकों के दिलों में डर पैदा करने। इन शुरुआती उलटफेर के बाद अलाउद्दीन ने अवध का गवर्नर नुसरत खान से उलुग खान के समर्थन में सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा। नुसरत खान और उलुग खान की संयुक्त सेना ने क्षेत्र पर आक्रमण किया। सेना इतनी बड़ी थी कि उसके घोड़े रास्ते में नदियों को सारा पानी पी गए। इस बार उलुग खान ने बहाना किया कि वो हमीर के साथ एक समझौता करने आया है। परिणाम स्वरूप हमीर ने अपने क्षेत्र में आक्रमणकारियों के प्रवेश का विरोध नहीं किया और दिल्ली की सेना ने हिंदुवाटा पहाड़ी मार्ग को आसानी से पार कर लिया। हमीर के शिविर का मानना था कि उन्होंने प्रतिद्वंदियों को अपने क्षेत्र में फंसा लिया है, जबकि दिल्ली की सेनाओं का मानना था कि वे दुश्मन के इलाके में एक लाभपूर्वक स्थिति को सुरक्षित करने में सफल हुआ है। अंत में दिल्ली की सेना रांथाम्बोर पहुंची और किले की दीवारों के पास घेरा डाला। अलाउद्दीन का एक दूत ने हमीर को 2 विकल्प दिया: वर्तमान 4 लाख मोहर, 4 हाथी और हमीर के बेटी अलाउद्दीन के साथ विवाह में देनी होगी, नहीं तो मंगोल विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया जाएगा जिन्हें रांथाम्बोर ने शरण ली थी। हमीर ने चिल्लाकर मांगों को अस्वीकार कर दिया और उत्तर दिया कि अलाउद्दीन के बदले 4 लाख तलवार के घाव दे सकता हूँ। दिल्ली की सेना ने तब किले को घेर लिया और इनकी दीवारों को समेटने की कोशिश की। एक दिन नुसरत खान को एक मांजानिक पत्थर से मारा गया। 2 से 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आक्रमणकारियों के शिविर में शोक का लाभ उठाते हुए हमीर एक मजबूत सेना किले से बाहर लाया। और उलुग खान को झेन तक पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उलुग खान ने नुसरत खान के शव के साथ अलाउद्दीन को मदद के लिए संदेश दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रांथाम्बोर में एक मजबूत सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अन्य अधिकारियों को विभिन्न प्रांत से अपनी सेनाओं को दिल्ली के पास तिलपत लाने का आदेश दिया। जब अलाउद्दीन रांथाम्बोर पहुंचा तो किले पहले से ही दिल्ली की सेना से घेरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि किले पर एक सीधा हमला संभव नहीं था। लाभ रक्षकों के साथ था। अलाउद्दीन का शिविर रन नामक एक पहाड़ी पर था,
जिसका सामना रानथंबोर के किले की पहाड़ी से हुआ था। अलाउद्दीन ने अपने शिविर और किले को अलग करते खाई को भरने के लिए एक झुका हुआ टीला, एक पहशेब का निर्माण का आदेश दिया। पड़ोसी क्षेत्रों से बुनकारों को लाया गया और बड़ी संख्या में थैलियों को सिलने के लिए कहा गया। अलाउद्दीन के सैनिकों ने तब इन थैलियों में मिट्टी भर दिया और इनका उपयोग पहशेब टीला का निर्माण के लिए किया। पहशाब का निर्माण हमलावर सेना के लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अलाउद्दीन के किसी भी एक सैनिक ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने किसी भी हताश व्यक्ति से 3 साल के वेतन की मांग की थी। दिल्ली की सेना किले के भीतर में पत्थर मारने के लिए मगरवी नामक घेराबंदी के इंजन का इस्तेमाल किया, लेकिन रक्षकों ने पेशाब को आग और पत्थरों से नष्ट कर दिया। दोनों तरफ से जान की भारी क्षति हुई। इस समय के दौरान अलाउद्दीन की सेना ने पड़ोस क्षेत्रों में लूट किया, जहां तक परमार क्षेत्र में घर था। जैसे जैसे महीनों तक अभियान चला, दोनों दलों की चिंता बढ़ती गई। दिल्ली में सत्ता पर कब्जा करने की 2 कोशिश हुई। दिल्ली पर मंगोल हमला भी संभव था। अलाउद्दीन ने अमीर को एक पत्र भेजा, जो छामन राजा की बहादुरी का प्रशंसा करता और अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा करता। अमीर ने उत्तर दिया कि वो 2 दिनों के लिए अलाउद्दीन के साथ लड़ने की कामना करता है। आगामी युद्ध में अलाउद्दीन के 85,000 लोग 2 दिन में मारे गए। इसके बाद दोनों पक्ष एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। ट्रूस के दौरान हमीर के दरबारी राधा देवी ने एक बार किले की एक दीवार पर नृत्य किया। उसने जानबूझकर पीठ अलाउद्दीन की ओर मोड़ दिया, जिसे किले के एक पास घेरा लगाया था। उसके आचरण से नाराज अलाउद्दीन ने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जो नर्तकी को एक तीर से मार दे सकता। उसने एक अधीनस्थ प्रमुख उन्हें बताया कि केवल उदान सिंह नामक एक बंदी ही इसी के लिए सक्षम था। अलाउद्दीन ने उदान सिंह की रिहाई का आदेश दिया, जिसने राधा देवी को एक तीर से मार दिया। जवाब में हमीर के मंगोल प्रमुख महिमा शाही ने उसी तीर से उदान सिंह को मार डाला। महिमा शाही के तीरंदाज का पराक्रम ने अलाउद्दीन को बहुत डरा दिया, जो अपने शिविर को किले के पूर्वी हिस्से से सुरक्षित पश्चिमी तरफ ले गया। जब यह हुआ तो चाहमानों ने एहसास हुआ कि अलाउद्दीन के सैनिक किले में एक सुरंग का निर्माण कर रहे थे। तब उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और इसके निर्माण में शामिल लोगों को तेल और लाल का मिश्रण फेंक कर मार दिया। निराश होकर अलाउद्दीन ने हमीर को एक शांति के समापन के लिए छामन सेनापति रतिपाल को भेजने के लिए कहा। हमीर ने अलाउद्दीन की पेशकश सुनने के लिए रतिपाल को भेजा, लेकिन इसने एक और छामन सेनापति रनमल को परेशान किया, जो अलाउद्दीन की यात्रा के लिए नहीं चुने जाने से नाखुश था।
जब रतिपाल अलाउद्दीन के शिविर में आए तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ अलाउद्दीन मिला। दिल्ली सुल्तान ने उसे ऊपर भेंट किया, उसे अपने हरम में ले गया और उसे सुल्तान की बहन के साथ निजी तौर पर खाने और पीने दिया। तब अलाउद्दीन ने किले को जीतने में उसकी मदद के बदले में रतिपाल को रांथंबोर का राज्यपाल बनाने का वादा किया। रांथंबोर लौटने के बाद रतिपाल ने अमीर को इस बारे में सूचित नहीं किया कि बैठक में वास्तव में क्या हुआ था। इसके बजाय उसने अमीर को बताया कि अलाउद्दीन अमीर की बेटी से शादी करने के बदले में शांति स्थापित करने के लिए तैयार था। बाद में उन्होंने अमीर के खिलाफ एक अन्य सामंत नाम रनमल को भी बदल दिया। एक शाम रतिपाल और रनमल ने किले के बाहर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अलाउद्दीन की सेना में शामिल हो गए। मार्च अप्रैल में शुरू होने वाली पाशेब का निर्माण जुलाई में बारिश के मौसम की शुरुआत के आसपास समाप्त हो गया था। इस समय तक रक्षकों ने अपने प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। बुद्ध व्यापारी सर्जन शाह की साजिश के कारण भोजन की कमी हो गई। सर्जन शाह के पिता अमीर द्वारा मारे गए थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने किले में जानवरों की खेल के साथ संरक्षित प्रावधानों को प्रदूषित कर दिया। इस तरह उन्होंने शाकाहारी हिंदुओं के लिए अनुपयोगी बना दिया। अपने विश्वासी जनरलों द्वारा धोखा और किले में अकाल जैसी परिस्थिति में अमीर ने महसूस किया कि अलाउद्दीन जल्द या बाद में किले पर कब्जा कर लेगा। उसने अपने निष्ठावान पुरुषों के साथ मौत से लड़ने का फैसला किया, जबकि किले की महिलाओं ने जौहर द्वारा आत्महत्या के लिए तैयार हुए। अमीर ने अपने वफादार मंगोल प्रमुख महिमा शामी को किले छोड़ने का विकल्प पेश किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई विदेशी उसके लिए मारे जाए। लेकिन महिमा शाही ने लड़ाई के लिए बढ़ा और अपने परिवार की सभी महिला सदस्य को मार डाला। रंगा देवी की अगुवाई में अमीर की रानियों और बेटियों ने भी दुश्मन सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए आत्मदेह कर आत्महत्या कर दी। माथे पर अपने प्यारों की राख लगाकर अमीर और उसके वफादार साथियों ने पाशेब किले के शीर्ष तक मार्च किया, जहां उन्होंने अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ाई लड़ी। अमीर की मौत के बाद 2 और दिनों तक जजा ने प्रतिरोध की पेशकश जारी रखी, लेकिन आखिरकार काबू पा लिया गया। किले में अलाउद्दीन ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को घायल पड़ा देखा। अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह से पूछा कि यदि उसने उसे क्षमा कर दिया तो वो बचकर क्या करेगा। मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि वो अलाउद्दीन को मार देगा और अमीर के बेटे को नए राजा के रूप में नियुक्त करेगा। गुस्से में अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह को एक हाथी द्वारा रंध देने की आदेश दिया। अलाउद्दीन ने रतिपाल और रनमल के लिए दंड का आदेश दिया, जिसने अमीर को उसे मिलाने के लिए निर्जन कर दिया था। रतिपाल को जान से मार दिया गया, जबकि रनमल और उनके अनुयायियों को जिंदा खाल खींच लिया गया। अलाउद्दीन ने तर्क दिया कि ये लोग अपने पहले गुरु के प्रति वफादार नहीं थे, इसीलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये उनके प्रति वफादार होंगे। विजेताओं ने किले परिसर में भागवता मंदिर और अन्य इमारतों को नष्ट कर दिया। दिल्ली लौटने से पहले अलाउद्दीन ने उलुग खान को किले का नियंत्रण दिया। हालांकि स्थानीय जनता उलुग खान से इतनी नफरत करती थी कि उसने रांथंबोर से उपनगरों से आगे नहीं जाने का फैसला किया। एक नया विकास अब रांथंबोर के दक्षिण में हो रहा है। मंगोल आमिरों के सहयोग से वाघेल राजकर्ण अपने पुनरुत्थान कर रहा है।